हेलो दोस्तों। आज मैं आपको मेरे मित्र के साथ घटी हुई एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे मित्र का नाम आदित्य है और हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारी एक दूसरे से सारी बातें शेयर करने की आदत भी रही है। हम जब कॉलेज में आए थे तो मेरे दोस्त आदित्य को एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया था। इस बीमारी का नाम था प्रेम रोग। आदित्य को शर्मिली नाम की लड़की से प्रेम हो गया था। मुझे नहीं लगता था कि वो लड़की जरा भी शर्माती थी। वो दोनों हमेशा कॉल पर एक एक घंटा या कभी डेढ़ डेढ़ घंटा बात करते रहते थे और कभी कभी तो हद तब हो जाती जब दोनों में लड़ाई होती और शर्मिली बोलती कि तुम उस लड़की को क्यों देख रहे हो, तो आदित्य मेरे पास फ़ोन करता और बोलता, देख भाई, तेरी भाभी क्या बोल रही है। मैंने समय देखा तो करीब 2:30 बज रहे थे। तो मैंने पहले तो आदित्य को पूरे दम भर गरियाया, लेकिन था तो फिर भी मेरा दोस्त थी, और शर्मिली को बोला कि हम लड़की को नहीं, लड़की के ऊपर जो बोर्ड था उसे देख रहे थे। आदित्य ने कसम वसम खाई तो जाके शर्मिली उसकी बात मानी और मैं चैन से सोया। मुझे तो ये लड़कियों के नखरे बड़े गजब लगते हैं। एक दिन मेरे पास आदित्य का फ़ोन आया। आदित्य ने कहा, अरे भाई, तेरे भाई की शादी फिक्स हो गई है, अब तो मज़े ही मज़े। मैंने बोला, तू शायद जानता नहीं, शादी एक ऐसा ज़ख्म है जो लगने से पहले ही हल्दी लगाई जाती है। आदित्य बोला, अबे यार, तुझे बताने के लिए फ़ोन किया था, ज्ञान नहीं मांगा। और ख़बरदार जो मेरी शर्मिली के बारे में कुछ बोला तो। मैंने कहा, वाह भाई वाह, देख ली तेरी दोस्ती, एक लड़की ने हमारी दोस्ती तोड़ दी। आदित्य ने कहा, चल अब ज़्यादा नाटक मत कर, मैं सब जानता हूँ, और फ़ोन रखता हूँ। मैंने बोला, ठीक है, मुझे भी थोड़ा काम है, बाद में बात करते हैं। मैंने अपना सारा काम निपटाया। रात हो चुकी थी, खाना पीना किया और सो गया। अब फ़ोन की घंटी बजी। मैंने देखा तो 12:30 का समय हो रहा था। फिर मैंने फ़ोन उठाया तो फ़ोन पर आदित्य था। मैंने पूछा, क्या हुआ, फिर से झगड़ा हुआ क्या? और ऐसा बोलकर मैं हंसने लगा। तब आदित्य ने कहा, सुन दोस्त, आज मैंने शर्मिली से फ़ोन पर बात की, लेकिन वो कुछ अलग सी लग रही थी और उसकी आवाज़ भी कुछ बदली बदली लग रही थी और वो मुझे डांट रही थी। मुझे लगा मजाक कर रही है, लेकिन मुझे कुछ और ही लग रहा है। मैंने कुछ सोचा और मैंने आदित्य से कहा, तू शर्मिली को वापस से फ़ोन कर। इतना सुनते ही आदित्य बोला, साले तुझे मज़ा आ रहा है। मैंने बोला, अबे पूरी बात तो सुन ले, तू शर्मिली को कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले, मैं चुप रहूँगा, तू बात करते रहना, पर उसे पता नहीं लगना चाहिए कि मैं भी कॉल पर हूँ। आदित्य ने कहे अनुसार शर्मिली को कॉन्फ्रेंस कॉल पे लिया तो उधर से आवाज़ आई, आज हमारी याद कैसे आई, और वो हंसने लगी। मुझे लगा कि वो शायद आदित्य से मजाक कर रही थी। दोनों लगातार 5 मिनट से बात कर रहे थे। मुझे सब नॉर्मल लगा तो मैंने बीच में ही फ़ोन काट दिया। 5 मिनट बाद फिर से फ़ोन बजा। मैंने समय देखा तो लगभग 1 बज रहे थे। मैंने फ़ोन उठाया तो देखा कि कोई अननोन नंबर है। मैंने बोला, हेलो, कौन है? तो आवाज़ आई, क्या बे साले, बहुत दिमाग दे रहा है दूसरों को, तू कॉन्फ्रेंस पे था, तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? अगर अगली बार चालाकी की ना तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। इतना कह के फ़ोन कट गया। मेरे तो शरीर से पसीनों की बौछार निकल रही थी। मैं सोच में पड़ गया कि कौन है, क्योंकि ये बात कि कॉन्फ्रेंस कॉल पे था तो सिर्फ आदित्य को ही पता थी। तो क्या ये आदित्य था? पर नहीं, आदित्य नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आदित्य होता तो वो बाद में बता देता कि वो है मजाक कर रहा है। पर मैंने जो आवाज़ सुनी वो ऐसे लग रही थी कि कहीं ना कहीं तो सुनी है। तब अचानक ही दिमाग में बिजली सा करंट दौड़ रहा था। कहीं ये शर्मिली तो नहीं? लेकिन यह कैसे हो सकता है? जो आवाज़ मैंने सुनी एक आदमी और एक औरत की मिक्स आवाज़ थी, जैसे एक शरीर में 2 आत्माएं हों। मैंने ये सब बात को साइड में किया और गायत्री मंत्र का जाप करने लगा, और पता नहीं कब नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया।
सुबह आँख खुली तो मैंने देखा कि 8 बज चुके थे। मैं इतनी देर तक कभी नहीं सोता। मैंने मोबाइल देखा तो वह स्विच ऑफ पड़ा था, तो मैंने फ़ोन को चार्ज में लगाया। जैसे ही मोबाइल ऑन हुआ, मैंने देखा कि आदित्य के कम से कम 12 मिस कॉल आए हुए थे। मैंने उसे कॉल बैक किया, हेलो आदित्य, क्या हुआ, इतने सारे मिस कॉल? तो आदित्य ने कहा कि भाई वो शर्मीली, और इतने में ही फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। पर स्विच ऑफ होने से पहले मेरे को लगा कि आदित्य कुछ परेशान सा लग रहा था। वो शर्मीली के बारे में कुछ बोल रहा था। तब अचानक फ़ोन में कुछ मैसेज आया। शायद फ़ोन खुल गया था। मैसेज आदि का था और उसमें लिखा हुआ था कि शर्मीली की तबीयत बहुत ख़राब है, हम लोग सिल्वर क्रॉस हॉस्पिटल में हैं, तू जल्दी आजा भाई। मैंने फटाफट बाइक निकाली और हॉस्पिटल चल पड़ा। करीब 5 मिनट में मैं हॉस्पिटल पहुंच गया था। मैंने रिसेप्शन से पता लगाया कि अभी जो पेशेंट आए हैं वो कौन से वार्ड में हैं। उन्होंने बताया कि वो वार्ड नंबर 7 में हैं। मैं फटाफट वार्ड नंबर 7 की तरफ गया तो वहाँ पर आदित्य, शर्मीली के मम्मी पापा, अंकल आंटी सब खड़े हुए थे। सबके चेहरे पर टेंशन साफ झलक रही थी। आदित्य जैसे ही मुझे देखा वो एकाएक फूट के रोने लगा। मुझे तब एहसास हुआ कि मेरे भाई का प्यार कितना सच्चा है। वो मुझसे कहने लगा, यार शर्मीली ठीक तो हो जाएगी ना? मैंने उसे दिलासा दिया। मैंने कहा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे भी अंदर से डर खाए जा रहा था कि अगर शर्मीली के बीमार होने पर आदित्य पागल जैसे रो रहा है, अगर शर्मीली को कुछ हो गया। पर मैंने सोचा नहीं, इतनी बुरी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। तभी डॉक्टर साहब बाहर आए। उन्होंने कहा कि आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। पता नहीं क्यों थोड़े चिंता में लग रहे थे। हमने उस बात पर ध्यान न देकर खुशी में थे कि शर्मीली कम से कम ठीक हो गई है। हम फटाफट घर आए। आदि और शर्मीली बाइक पर आए, बाकी सब लोग ऑटो में। दोपहर के करीब 12-20 हो रहे थे और मैं भी अपने घर पर आ गया था। लेकिन मुझे बार बार एक ही चिंता सता रही थी कि उस डॉक्टर के हाव भाव कुछ अलग थे। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने हॉस्पिटल में फ़ोन किया तो वहाँ के रिसेप्शनिस्ट ने मेरा कॉल डॉक्टर के केबिन में फॉरवर्ड कर दिया। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब, मैं अभी शर्मिली नाम की पेशेंट के साथ आया था। तो उन्होंने कहा, हाँ बताइए। मैंने कहा कि आप मुझे हॉस्पिटल में कुछ परेशान से लग रहे थे, शायद आप हमें कुछ बताना चाह रहे थे लेकिन आप बता नहीं पाए। तो डॉक्टर ने कहा, हाँ मैं शर्मिली को लेकर थोड़ा परेशान था, क्योंकि ऐसा मैंने पहली बार देखा था। जब मैं शर्मिली को चेक करने के लिए उसके पास गया तो उसके शरीर से एक अलग ही बू आ रही थी और उसकी आवाज़ भी एक आदमी की नहीं बल्कि 2 आदमियों की लग रही थी। डॉक्टर की यह बात सुनकर मैं थोड़ा परेशान हो गया था, परंतु मैंने इन सब बातों को साइड में रखा और खाना खा के सो गया। जब मैं उठा तो शाम के 4 बज चुके थे। मैंने हाथ मुंह धोया और फ़ोन देखने लगा। तभी अचानक मुझे शर्मिली की याद आई तो मैंने आदित्य को फ़ोन किया। मैंने कहा, हेलो भाई, अब शर्मिली की तबीयत कैसी है? तो आदित्य ने कहा कि हाँ सब ठीक है। परंतु आदित्य की आवाज़ में कुछ टेंशन नज़र आ रही थी। तो मैंने पूछा कि देख भाई, तू जो भी बात है मुझे सीधा सीधा और सच सच बता दे। मैं तेरा दोस्त हूँ, मुझे बताने में काहे की शर्म। तब आदित्य ने मुझसे कहा कि भाई जल्दी से शर्मिली के घर आ जा, मैं यहीं पर हूँ। और इतना बोलकर उसने फ़ोन काट दिया। अब मेरी टेंशन थोड़ी और बढ़ गई। मैंने तुरंत अपनी बाइक उठाई और शर्मिली के घर पहुँचा। आदित्य मेरे पास आया। वो काफ़ी दुखी लग रहा था। मैंने उससे शर्मिली के बारे में पूछा तो उसने उंगली के इशारे से राइट साइड में देखने को कहा और जैसे ही मैंने उस तरफ देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने देखा कि शर्मिली के बाल खुले हुए थे और उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। उसे लाल रंग के एक गोल घेरे के अंदर बैठाया गया था और वहाँ कुछ तांत्रिक और ओझा भी थे। जैसे ही उसमें से एक तांत्रिक ने अपना हाथ हवा में लहराया और कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए शर्मिली की तरफ फेंका तो शर्मिली गुस्से से लाल हो गई और वो तांत्रिक की तरफ झपटी
लेकिन लाल घेरे की वजह से वो वहीं बंद कर रह गई। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसका ये रूप देखकर सब बुरी तरह डर गए थे, यहाँ तक कि मैं भी डर गया था, क्योंकि वो परिस्थिति ही ऐसी थी। तभी तांत्रिक बोला, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तभी आंटी ने कहा कि बाबा क्या हुआ, हमें बताइए, हम सब ठीक कर देंगे। तांत्रिक ने कहा, ये इतना भी आसान नहीं है। अब जो मैं पूछ रहा हूँ सब सच बताना, नहीं तो इसकी जान भी जा सकती है। नहीं बाबा, आप पूछिए, हम सब सच सच और बिल्कुल ठीक ठीक बताएंगे। तांत्रिक ने कहा कि अच्छा, क्या ये लड़की किसी लड़के से प्रेम करती थी? इतना सुनते ही मातम सा छा गया। आदित्य को जैसे कुछ सदमा सा लगा। वो 2 कदम पीछे हट गया। शर्मीली के माता पिता के सर से पसीने की बूंदें टपक रही थी। इतने में ही तांत्रिक ने कहा कि सब सच बताना, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। तभी शर्मीली बोलती है, अच्छा तो समझ ही गया कि मैं कौन हूँ। अब मैं शर्मीली को अपने साथ ले जाऊँगा। हा 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 हा। शर्मीली के इस रवैये को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित थे। आंटी से रहा नहीं गया तो उन्होंने बोलना शुरू किया, बाबा मैं सब सच सच बताती हूँ। आज से करीब 2-2.5 महीने पहले शर्मीली एक लड़के से प्यार करती थी। लड़का भी बहुत अच्छा था। ये दोनों हमेशा साथ में समय बिताते थे। हमें भी कोई आपत्ति नहीं थी और लड़के के माँ बाप भी शर्मीली को बहुत पसंद करते थे। परंतु शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन खबर आई कि उस लड़के की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। हमें यह सुनकर झटका लगा, पर हमने जैसे तैसे करके खुद को संभाला और इस बात को शर्मीली से छुपाए रखा। उस दुर्घटना वाले दिन शर्मीली अपनी दोस्त के यहाँ पर गई हुई थी। हमने अगले दिन शर्मीली से कहा कि वो लड़का अपनी फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया है और वहाँ से अब कभी वापस नहीं आएगा। हमने सोचा कि झूठ बोलने पर शर्मीली कुछ दिन तक तो दुखी रहेगी, पर उसके बाद सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर गलती से भी शर्मीली को पता चला कि उस लड़के की मौत हो गई है तो शर्मीली को बहुत बड़ा झटका लगेगा और शायद वो इस झटके से उभर भी ना पाए। इसलिए हमने उसे कुछ ना बताना ही ठीक समझा। तभी शर्मीली ने कहा कि मम्मी पापा, आप यह क्या कह रहे हो? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं बेवजह ही उस लड़के से नफ़रत कर बैठी। तभी शर्मीली से एक और आवाज़ आती है और इस बार वो आवाज़ किसी लड़के की थी। मुझे बस शर्मीली को सच बताना था और मैं यहाँ शर्मीली को ले जाने नहीं आया हूँ, बल्कि सच बताने आया हूँ। शर्मीली मुझसे नफ़रत करती थी, यह मुझे अच्छा नहीं लगता था। परंतु आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं शर्मीली को कभी परेशान नहीं करूँगा और आदित्य शर्मीली का अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसने आदित्य से पूछा कि आदित्य, क्या तुम मेरे जाने के बाद शर्मीली का अच्छे से ध्यान रख पाओगे? तो आदित्य ने कहा कि हाँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है। और इतना कहते ही एकाएक शर्मीली बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। कुछ देर बाद शर्मीली को होश आ गया था और वो अब बिल्कुल ठीक दिखाई दे रही थी। हमने उन तांत्रिक बाबा से पूछा कि क्या अब सब कुछ ठीक है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो प्रेत आत्मा जो शर्मीली के अंदर थी वो कोई बुरी आत्मा नहीं थी। वो सिर्फ अपनी सच्चाई शर्मीली को बताने के लिए आई थी। परंतु अब जब उसका सच सभी लोग जान चुके हैं तो उसने शर्मीली के शरीर को छोड़ दिया है और अब घबराने की कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, भूतों से जुड़ी हुई यह एक और सच्ची घटना आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भूत प्रेतों से जुड़ी हुई ऐसी ही सच्ची और डरावनी घटनाओं से आपका सामना मैं रोज़ इस चैनल के माध्यम से करवाता रहूँगा। तो यदि ये कहानियाँ पसंद आएँ तो द हॉन्टेड नाइट चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ताकि आपकी रातें रोज़ डर का अनुभव कर सकें। धन्यवाद।